अस्सलामुअलैका या सैदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सैदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप एक आधे घंटे की कॉल में सारे दोस्त तशरीफ़ ले आए। आप सारे साफ़ियों का शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो हमारा मसला चल रहा है मियाँ जलील अहमद शरकपुरी के साथ, मैं उसके ऊपर दो सिर्फ बातें करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। पहली बात यह है कि हम सब जितने भी हम दोस्त बैठे हैं गुलाम मान ने शेर रब्बानी हैं और मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी के दर के ख़ास कर मैं उस दर का खादम हूँ। उस दर के खादम होने की हैसियत से मैं सबसे पहले मियाँ जलील शरकपुरी से सवाल करता हूँ, आपको नून लीग की टिकट इस आस्थाने की वजह से मिली और इस आस्थाने को इज़्ज़त मेरे नबी लाजपाल की वजह से मिली। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपके ऊपर तहरीक, आपके कंधों पे, आपके पीछे सवार है, क्योंकि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो आप करें। आप पीटीआई में जाएं, आप पीपी में जाएं, आप काफ लीग में जाएं, आप नून लीग में जाएं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आपको नून लीग ने टिकट दी थी आस्थाने की वजह से, वरना आपको किसने पूछना था। जो मैं कह रहा हूँ, आपको टिकट नून लीग की आस्थाने की वजह से मिली और आस्थाने को इज़्ज़त मेरे नबी लाजपाल की वजह से मिली। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पंजाब असम्बली के मेंबर थे, आपने दीन के लिए, मेरे नबी के दीन के लिए, मेरे नबी के दीन के ऊपर जब फ्रांस ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, उसके प्रेसिडेंट ने, वज़ीर आज़म ने उनके ऊपर कार्टून बनवाए अपनी सरकारी इमारतों पे। आप हमारे नुमाइंदे थे, आप सुन्नियों के नुमाइंदे थे, आप हमारे गद्दी नशीन थे। क्या आपने करारदाद मंजूर करवाई? मंजूर करवानी तो दूर की बात है, आपने करारदाद पेश की। आप भी सब मुसलमान कहते हैं अपने आप को, हमें शक नहीं, जो भी है वो मुसलमान है, लेकिन मेरे नबी लाजपाल के खाके बने हों और असम्बली के मेंबर हों और असम्बली के फ्लोर पे अगर आपने बात की है तो मैं समझता हूँ कि आपकी कोई बात में वज़न है, कोई आपके विज़न में वज़न है। अगर आप मेरे अपने नबी के लाजपाल की बात नहीं कर सकते तो आपने दूसरी बात किसकी क्या करनी है और इस इलाके में क्या कुछ करना है। दूसरी बात, एक बात मेरी होगी। दूसरी बात, आप बहुमान की बात करते हैं तो बहुमान वाले मुसलमान किस वक्त हुए हैं? अगर आपने वाकई मुसलमान किए हैं, शेर रब्बानी पे दर के ऊपर ले आए उनको, वहाँ पे ला के वो सारे मरज़ई साहब के सामने कहें मरज़ई काना है, गामा मरज़ई काना है, दुजाल है, बदतरीन काफर है, और वो मरज़ई जो बाथरूम में मरा, गुसल खाने में मरा। नबी जाते हैं वही जगह, उनकी वसाल वाली जगह कब्र मुबारक होती है 1,24,000 पैगंबरों में, लेकिन जो बाथरूम में मरे, जिसकी माँ का नाम घसीटी हो और वो दजाल हो, आप मियाँ जलील अहमद शरकपुरी अगर आपने मुसलमान किया है, ये साफ़ी हमारे पास बैठे हैं, वो पूरे के पूरे ख़ानदान को लेके हैं, वो सारे वहाँ पे खड़े होकर कहें जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ। अगर वो कहते हैं फिर हम अपनी क़यादत के साथ बात करते हैं, वरना हम नहीं समझते कि आपकी किसी बात में कोई वज़न है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस बात में जो मरज़इयों का साथ देता है वो आप सब लोगों को पता है वो किस जगह पे खड़ा होता है। अगर आपने वाकई उनको मुसलमान किया है तो शेर रब्बानी के दर पे ले आएँ, वहाँ पे आके वो खड़े होकर कह दे तो हम सोचेंगे कोई बात आपके, वरना हमारी क़यादत, हमारे मीर साहब ने जो अपना बयान देना था दे दिया, हमारी क़यादत ये नहीं समझती। बाकी आप जिस जगह मर्ज़ी जाएं, आप काफ में जाएं, आप नून में जाएं, और शेर शीदा आपको 5 करोड़ की बोली लगाए, दूसरा 10 करोड़ की लगाए,
तो हमें इस बात से सरोकार नहीं है। हम अपनी ज़ुबान गंदी करना नहीं चाहते, और ये ज़ुबान गंदी करना मुसलमान का शेवा नहीं है। मैंने अपनी ज़ुबान गंदी नहीं की। आपने सैयद हीरुल हसन शाह साहब के ऊपर बुतान लगा के अपनी ज़ुबान गंदी की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, साफ़ी बरदरी को भी, बहुमान में हमारा बच्चा शहीद हुआ, उसके बाद उसकी कब्र कुशाई हुई और वहीं पे नारे भी लगे। क्यों नारे लगे? वो तो जज थे, मजिस्ट्रेट थे, जिसम उसी तरह निकला, खुशबुओं के उल्ले आ रहे थे। और मियाँ जलील आपकी वजह से मुसलमान हुए हैं। वो तो हमारा ज़ैन काजी शहीद हुआ, उसको देख के बंदे मुसलमान हुए कि हमारा दीन गंदा है, ये सही है। आपकी वजह से होते तो पहले ही हो जाते। लेकिन हमें हमारे अमीर मोहतरम ने कहा था, अगर 30-40 बंदे हमारी एक शहादत के बाद मुसलमान होते हैं तो हम शहादतें देने के लिए भी तैयार हैं। अमीर मोहतरम साद रिजवी साहब ने ये बात वहाँ पे फरमाई थी। लेकिन आज भी हम तैयार हैं, हमें शहीद कर लो, लेकिन 40-40 बंदे ही मुसलमान हो जाओ। हमारी तहरीक में इतने हैं, हमने पहले 50 शहादतें दी हैं, उसी जगह पे खड़े हैं, आगे भी उसी जगह पे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बस बात सिर्फ यही है, उन्हें जाना, उन्हें मानना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह अलहम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।